उपसर्ग नहीं है। पराजय अपवाद ओढ़ना, ओढ़ना में प्रत्यय है, इसमें साथी उपसर्ग नहीं है, बाकी में उपसर्ग है। इसमें पूछा विस्मयादि बोधक, ये योजक चिन्ह हो जाता है, ये अल्प विराम का चिन्ह हो जाता है, ये विस्मयादि बोधक, और ये विवरण चिन्ह है। ये लंबा सा लग जाए तो ये निर्देशक होता है। अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिख लीजिएगा लंबा सा। वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किसमें हुआ है? देखिए, यह स्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गई। तुमने एक चीज देखी, इसमें जो ए वाला है, इसमें स्थान की विशेषता क्या है? स्थान अच्छा है। अरे इससे जूम नहीं आते, या तो क्वेश्चन पेपर वैसा लेके आते, मुझे परेशान कर रहे हो। इसमें वैसे ही क्वेश्चन चारों तरफ। चलिए बच्चा ध्यान दीजिए, फिर से बेटी मैं तो कोशिश कर रहा हूं जितना भी मुझसे बेहतरीन से बेहतरीन आपको दिखाने के लिए। थोड़ी सी आई को हल्का सा संभाल लो, थोड़ा सा साथ दे दो, और एक बार फिर से थोड़ा सा तुमने साथ दे दिया तो 1.5 लाख जरूर क्रॉस करेंगे। 1:34 पे चल रहे हैं। तो देखिए, घटना पूछा कौन सा पुल्लिंग है, फिर से समझ लीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत ईजी है, पहले वाले से भी इसी पेपर है, क्षेत्र पुल्लिंग है, पूछे किसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें न प्रत्यय है, इसमें साथी उपसर्ग नहीं है, यहां पर प्रे, यहां पर अप, यहां पर पराजय, सेम टू सेम क्वेश्चन। विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। और ए वाले में ये गुणवाचक विशेषण है। ए वाले में कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक। और बहुत क्या हो जाता है, ये साथी प्रय विशेषण हो जाता है। आपसे प्रय विशेषण भी पूछ सकता है अच्छे में, बाकी में नहीं है। देखिए, प्रेम सागर, लल्लू लाल, कितनी बार मैंने ट्रिक बताई कि प्रेम में लल्लू बन जाओगे। प्रेम में क्या बन जाओगे? लल्लू। प्रेम में बन जाओगे लल्लू, और बाद में बन जाओगे मामा। इसलिए कहता हूं, उठाओ कलम, आओ यहां, पहनो पुलिस का पजामा, और फिर अपना बढ़िया पुलिस वाले बन के आगे जिंदगी में बढ़ो। तो प्रेम सागर, ओरी बाबा, ओ मैं तो मारी नहीं, मैं तो मारी नहीं, वारी वारी जाऊं, आहा मैं तो वारी वारी जाऊं, और ऐसा आ गया पेपर, मैं कैसे कैसे अपने खुद को मनाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, ओहो ओहो, लल्लू लाल, लल्लू लाल। ऐसी ट्रिक नहीं मिलेंगी कहीं। चलिए, अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थक, ध्यान दीजिएगा, सम भिन्नार्थक, ये एक अनावर्त होता है और एक होता है साथी, देखिए सम भिन्नार्थक, इसमें से कौन सा बनेगा? जाहिर से याद रखिएगा, ने दोहराया हुआ, ने दोहराया हुआ। अनावर्त, आवृत होती है आवृत्ति, जो बार बार चीज दोहराई जाए, और इसमें मैंने अन लगा दिया तो क्या बन गया? अनावृत बन गया। बेटा एक बार तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, एक बार तुम्हें साथ देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया एनालिसिस होगी, रुके रहना। तो देखो, आवर्त का अर्थ होता है दोहराया गया, और जो न दोहराया गया हो इसमें अन लगा देते अनावर्त। जुबान पर लगाम ना होना, याद रखेगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। समझे मेरी बात? जुबान पर लगाम एक तो होता है स्पष्टवादी, लेकिन जब तुम्हारी जुबान पर लगाम नहीं है, इसका मतलब तुम ज्यादा ही एक प्रकार से कह रहे हो स्पष्टवादी हो। जैसे कहते हैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगा, घर में कहते हैं ना बड़ों के सामने मत बोल, है ना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। देश प्रेम, अब बताइए, इसमें साथी जाहिर सी बात है, सीधा सीधा देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश प्रेम, ये सारे के सारे क्या हो जाते? कन्यादान, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास हो जाते। देख लो, मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, मूक माने चुप भी होता है, मूक माने साथी गूंगा भी होता है, मूक माने शांत भी होता है, विवश नहीं होता। सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, विद स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। निजवाचक का प्रयोग बताओ, ऐसा क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक आप, स्वयं, स्व के लिए। आज अपनापन कहा है, आप भले तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छुपाना। अगर व्यक्ति स्वयं भला तो सब भले होते ना, कितने इजी है। सी आपका बिल्कुल सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय की आत्मकथा के 4 भाग। पूछा पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी
और मैं ना जाऊं आज। हे भगवान, हे भगवान, इतना इजी क्वेश्चन। माखन लाल चतुर्वेदी जी बताओ कितना इजी। अरे बाबा, अड़ी उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। अगम, आगम, अगम याद रखिएगा, जहां एक प्रकार से कह सकते हो जिसे साथी आप जा नहीं सकते तो उतना अगम कि भाई वहां पर जा नहीं सकते। और आगम होता है कोई किसी प्रकार की, आप ये भी कह सकते हैं कोई प्राप्ति भी हो सकती है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जो चीज, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई साधन टाइप नहीं हो जाता, वो सब। अब देखिए इसमें अगम, अगम तो एक तो होता है जैसे गमन करना, जाना, और एक होता है अगम जहां जाए ना जा सके। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी बनेगा, और ये होता है कि जहां जाए ना जा सके, और आगम एक प्रकार का कोई साधन भी हो जाता है उससे, तो बहुत सावधानी से समझिए मेरी बात। अब यहां पर इसका क्या बनेगा, दुर्लभ, और आगम का क्या बन जाएगा, उत्पत्ति। क्या बन जाएगा, उत्पत्ति। बहुत शाबाश। चलिए आगे बढ़ते बहुत सावधानी से। मैंने आम खा लिया है, तो जाहिर सी बात है मैंने आम खा लिया है, काम पूरा लेकिन अभी हुआ है, तो मैंने आम खा लिया क्या बनेगा, ये आसन्न भूतकाल बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, फिर से कह रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत इजी है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। जब आप किसी चीज को बहुत शॉर्ट में लिखते हैं उसका अर्थ पूछा है। एक और अजगर, ये मैंने कितनी बार तुम्हें एग्जांपल दिया है, एक और अजगर आ गया, एक और शेर आ गया। किस किस को याद है, एग्जांपल देता हूं ना मैं क्लास में, कि अगर शेर आ गया, अजगर आ गया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कहोगे सर हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो जो करेगा अजगर या शेर करेगा। इसका मतलब क्या गया, भयानक। ओही मम्मी, एक और अजगर एक और शेर, भयानक रस। इसमें शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार नहीं है, ओ हो रूपक अलंकार। ये बच्चा अर्थ अलंकार है। कैसा है अर्थ अलंकार, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं। याद आया कुछ, याद करो, दो व्यंजन जैसे का प्लस शाह मिल गए तो क्या बन गया, छह क्षत्रिय। इनको क्या बोल देते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। असोच, असोच बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, असोच इसमें बिना सोच के, और असोच यह साथी हो जाती है अशुद्धि। इसका मतलब भी आपका बिल्कुल सही है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। ये क्या हो जाता है, संभाव्य वर्तमान। यहां पर हो का मतलब क्या जाता है, सर संभाव्य वर्तमान। ये चीज समझ में आ रही है ना, हो का मतलब क्या हो जाता है भैया जी, संभाव्य, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सो पाठ है। यहां पर कह रखा है पढ़ा जा सके लेकिन सफल सरलता से, सुपाठ है। शुद्ध रूप बताइए, भारत में अनेक जातियां हैं, यहां पर अनेक शब्द होता है, यह क्वेश्चन भी किया हुआ है, भारत में अनेक जातियां हैं। बाकी बिल्कुल गलत, आग लगने पर कुआं खोदना, क्या ये तुम्हारी क्लास का मैराथन का क्वेश्चन नहीं है सारे के सारे। मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अब ये मत करना कि मैंने पेपर में कोई छेड़खानी, ये सब सवाल जवाब नहीं, ये अनुभव होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कोई चीज कि पढ़ा करो तो उसको मैं गलत नहीं कहता। वयो वृद्ध, जाहिर सी बात है इसका क्या जाएगा, व्यय प्लस वृद्ध, व्यय प्लस वृद्ध। इसमें क्या जाएगा, विसर्ग संधि आ जाएगी, जैसे मनोहर वगैरह वाला। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जाहिर सी बात है 2019 की बात हो रही है, किसको मिला, रमेश कुंतल मेघ को। किसे मिला, 2019 का रमेश कुंतल मेघ। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप जानते हैं अमृत का, मुझे लगता है क्षीर नहीं है, क्षीर नहीं है साथी। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन सा वर्ण दंते नहीं है, तब सभी जानते हैं टे, ये मूर्धन्य है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य। सदा एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है, आप जानते हैं वर्षा। क्या ये तुम्हारे कल की क्लास का क्वेश्चन नहीं है, क्या ये कल की क्लास का क्वेश्चन नहीं है, वर्षा जनता। लेकिन वो बच्चा जो बच्चा रेगुलर है उसे पता है कि हाँ सर ये क्लास का क्वेश्चन है। चलिए राजा के पर्यायवाची बताइए। बेटा जाइए मत, इसके बाद में जीके, मैथ और रीजनिंग, सारे की सारी एनालिसिस। एक बार फिर से कहूंगा तुम सबके लिए, बहुत मेहनत करो और इस मेहनत से पीछे मत हटो। ये तुम्हें इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने मेहनत की है। राजा का नरेंद्र भी होता है, राजा का पर्यायवाची नरेंद्र हो जाता है। किसी एक में आस्था रखने वाला, याद रखेगा, जो किसी एक में आस्था रखता है उसे अनन्य कहते हैं।
किसी कहते ना, मैं तो राम जी का अनन्य भक्त हूं और भी आस्था नहीं है। धमाका लड़ाकू उड़ाक छिलका, इसमें आपसे क्या पूछा है? प्रत्यय। धमाका अब सभी जानते आका, लड़ाकू आकू आक और का। डी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, इसलिए ये भी शुद्ध वाक्य। लो, बहुत अच्छा। वे चाहे भले ही नहीं आए पर तुम्हें आना होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ने आने दिया जाए, यहां पर साथी आने होना चाहिए, तो ये भी शुद्ध हो गया। मध्य युग में, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। कला नहीं होता, कला। जीके वाले साथी तैयार रहे बेटा। इसके बाद में जीके शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हम जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर, ठीक है भैया, वह साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछले शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ में बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम, अलोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? याद रखिएगा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, कहते ना, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। तो जाहिर सी बात है 20 का उत्तर हो गया सीधा सीधा। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मानव में, याद रखिएगा, यह साहित्य, धर्म, कला मानव चेतना से निर्वासित, मतलब इनका उसमें वास नहीं है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं को उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्या रखा अणु विस्फोट को मानवतावादी की, तो यहां पे दे रखा है कि इसी सत्य को, मतलब वही व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव अलोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। ठीक है भैया, चलिए, तो उसके बारे में क्या जाता है? बी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता, मतलब व्यक्ति की जो क्षुद्रता है उसे राष्ट्र की क्षुद्रता ने बनना दिया जाए। उसके बाद में आ जाता है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव से, मतलब उसका आत्मविश्वास लुप्त, विज्ञान की भयभीत शक्तियों से भयभीत है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। तो देख लीजिए यहां पे साफ कह रखा है लास्ट में कि अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रखा है कि भाई आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव सीमित भौतिक शक्ति है, सीमित का है, आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। तो मेरे विचार में इसका मानव शक्ति जो है उसके प्रति वो आस्थावान। एक बार इसको देख लेंगे। हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है कि जीवन का सर्वांगीण तो विकास हुआ नहीं है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हुआ है। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हुआ, यहां पे साफ दे रखा है सबसे ऊपर कि वैज्ञानिक और प्राविधिक भौतिक परिवेश को पूर्णता और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दी है। तो मतलब हमारे जो विज्ञान से, चलिए बच्चा भागिए मत, इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं जीके पर। जीके वाले तैयार।